هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين पिंडाल के अंदर बैठने वाले इस्लामी शहजादों और बंगाल के बॉर्डर पे बैठने वाले चौकीदारों, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इतना अच्छा इंतजाम कमेटी के लोगों ने किया है कि आप आके बैठे हैं, फिर भी आप खड़े हैं। अभी बंगाल का इलेक्शन बहुत दूर है। हुजूर फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ, मेरे गुलामों जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ खा पी लिया करो। साहबा अर्ज करते हैं आका वो जन्नत की क्यारी कौन सी जगह है? आका फरमाते हैं जहां अल्लाह और अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है वो जन्नत की क्यारी है। अब तो बोल दीजिए, किसी के बाप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नबी पाक की बात कर रहा हूं। और इतने ढीले ढाले कहां हैं आप? लगता है सर्दी का पूरा असर पड़ गया है। सैयदी आकाई व मौलाई हुजूर मसूद मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ाते गिरामी आपके सामने मौजूद हैं। अब फिर भी आप इतने ढीले हैं, ये बड़ा ताज्जुब मुझे देख के हो रहा है। जरा जिंदगी लाइए, जरा ताजगी लाइए। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। बहुत सारी बातें आपके मतलब की करने वाला हूं मैं इंशाअल्लाह। आ जाएं, पलट के आ जाएं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और एक शेर जरा मनक़बत का सुन लें कि ख्याले गौस है, ख्याले गौस है और बेखुदी है। ख्याले गौस है और बेखुदी है। इलाही क्या मजे की जिंदगी है, इलाही क्या मजे की जिंदगी है। और मुरीदी ला तखफ कहकर वो बोले, मुरीदी ला तखफ कहकर वो बोले, तेरी बख्शिश तो कब के हो चुकी है।
तेरी बख्शिश तो कब के हो चुकी है, ख्याले गौस है और बेखुदी है। हजरात, अगर आपकी तवज्जो बहाल रही तो इंशाअल्लाह जितनी देर भी गुफ्तगू होगी वो आपके काम की होगी। समझ रहे हैं? तो ये बताएं कि तकरीर सुनेंगे आप? जरा जोर से बोले या रसूलल्लाह। जरा इमाम हुसैन के नाम पर बोले या हुसैन। आवाज थोड़ी हल्की है, थोड़ी तेज कर लीजिए। चैनल वाले को तो अपने से मतलब है, दूसरे से मतलब क्या है? दूसरे बोलेंगे इनको फायदा होगा, ये खुद नहीं बोलते। समझ रहे हैं? स्टेज पे हमारी जमात के मुक़्तदर मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम बैठे हैं। रात के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर की गुफ्तगू आप के सामने पेश होगी और इंशाअल्लाह फिर महफिल का इख्तिताम होगा। मेरे बाद भी आपको खिताब सुनना है। जरा मोहब्बत से बोले या रसूलल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकुनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं, ये बताएं कि जब एक बंदा अल्लाह से डरेगा तो नमाज पढ़ेगा कि नहीं? जब अल्लाह से डरेगा तो रोजा रखेगा कि नहीं? जब अल्लाह से डरेगा तो ज़कात देगा कि नहीं? जब अल्लाह से डरेगा तो हज करेगा कि नहीं? जब अल्लाह से डरेगा तो शराब से बचेगा कि नहीं? जब अल्लाह से डरेगा तो चोरी से बचेगा कि नहीं? जब अल्लाह से डरेगा तो अय्याशियों से बचेगा कि नहीं? जब अल्लाह से डरेगा तो गुनाहों से महफूज रहेगा कि नहीं? जब अल्लाह से डरेगा तो नेक काम भी करेगा। ऐ मालदा वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक इंसान, एक अल्लाह का बंदा, एक मुसलमान जब अल्लाह से डरेगा तो नमाज भी पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा तो रमजान का रोजा भी रखेगा, अल्लाह से डरेगा तो ज़कात भी देगा, अल्लाह से डरेगा तो हज भी करेगा, अल्लाह से डरेगा तो चेहरे पे दाढ़ी भी सजाएगा, अल्लाह से डरेगा तो सर पे टोपी भी रखेगा, अल्लाह से डरेगा अपनी मस्जिदों को आबाद भी करेगा, अल्लाह से डरेगा तो गुनाहों से तौबा करेगा, अल्लाह से डरेगा तो चोरियों से महफूज रहेगा, अल्लाह से डरेगा तो शराब से महफूज रहेगा, अल्लाह से डरेगा तो जुआ से महफूज रहेगा, अल्लाह से डरेगा तो वही काम करेगा जिससे रब राजी हो, उस काम से बचेगा जिससे रब नाराज हो जाए। अब बताओ, जब नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा, ज़कात भी देगा, अमल साले भी करेगा, नेक अमल करेगा, गुनाहों से बचेगा, तो फिर कुरान ने ये क्यों कहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो? फिर सच्चों के साथ होने का हुक्म क्यों है? फिर सिद्दीकीन के साथ होने का हुक्म क्यों है? तो सुन लो मियां, अल्लाह से डरेगा तो नमाज तो पढ़ेगा ना, रोजा भी रखेगा, ज़कात भी देगा, हज भी करेगा, अमल साले भी करेगा, गुनाहों से भी बचेगा। लेकिन ये बताओ, कोई ये कह सकता है कि हमने नमाजें पढ़ी, हमारी नमाज कबूल है? क्या कोई कह सकता है कि हमने रोजा रखा, हमारा रोजा कबूल है? क्या कोई कह सकता है कि हमने ज़कात दिया, हमारी ज़कात कबूल है? क्या कोई कह सकता है कि हमने हज किया, हमारा हज कबूल है? क्या कोई कह सकता है कि हमने मस्जिद को चंदा दिया, हमारे चंदे देने को रब ने कबूल कर लिया? हमने मदरसे का ताउन किया, हमारे ताउन को रब ने कबूल कर लिया। किसी को ये पता नहीं किसकी नमाज कबूल है, किसका रोजा कबूल है, किसका हज कबूल है, किसकी ज़कात कबूल है, किसकी आमाले सालिहा कबूल है, किसी का किसका चंदा कबूल है। इसीलिए कुरान ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदो, तुमने नमाजें पढ़ी हैं लेकिन कबूलियत का पता नहीं, तुमने रोजा रखा है लेकिन मकबूलियत मालूम नहीं, तुमने ज़कात दिया है लेकिन कबूलियत का पता नहीं, तूने हज किया है लेकिन ये पता नहीं तुम्हारे हज को रब ने कबूल किया कि नहीं। इसलिए मेरे बंदो, तुम मुझसे डरो, डरने के साथ नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के साथ मेरे वलियों के दामन को थाम कर मेरी बारगाह में
मुझे नमाज तो पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जैसे पढ़ना आता था वैसे पढ़ लिया, जैसे रोजा रखना आता था वैसे रख लिया, जैसे ज़कात देने आती थी वैसे दे लिया, जैसे हज करने आता था वैसे कर लिया। मौला मुझे पता नहीं मेरी नमाज कबूल है कि नहीं, मेरा रोजा कबूल है कि नहीं, मेरी ज़कात कबूल है कि नहीं, मेरा हज कबूल है कि नहीं, लेकिन परवरदिगार मैंने बगदाद के गौसे आज़म को वसीला बनाकर तेरी बारगाह में पेश किया है। मेरी नमाजों को गौसे आज़म के सदक़े में कबूल फरमा। मेरी नमाजों को गरीब नवाज के सदक़े में कबूल फरमा, मेरी नमाजों को मखदूम पाक के सदक़े में कबूल फरमा, मेरी नमाजों को सैयदी दूल्हा मियाँ के सदक़े में कबूल फरमा, मेरी नमाजों को सैयदी मसरूर मिल्लत के सदक़े में कबूल फरमा। तो जान लो जब हम अल्लाह के नेक बंदों का वसीला पकड़ के रब की बारगाह में अपनी टूटी फूटी इबादतों की मकबूलियत की दुआ मांगेंगे, अल्लाह अपने महबूबों के सदक़े में हमारी नमाज भी कबूल फरमाएगा, हमारे इबादत को भी कबूल फरमाएगा। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? जरा जोर से बोलो, समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुन लो, हजरत शेख सादी लिखते हैं कि सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हो ना? अरे रहते हो ना ख्वाजा के हिंदुस्तान में? ये तो हमारा अकीदा है ना कि ये मुल्क मेरे गरीब नवाज का है, और हिंदुस्तान जो मुल्क बना गरीब नवाज का, या सुल्तानुल हिंद का जो ताज गरीब नवाज के सर पे रखा गया, ये किसी दुनियादार के जरिए नहीं बल्कि हबीबे मुख्तार के जरिए। यही वजह है दिल्ली की हुकूमत किसी के पास हो, चाहे कोई भी हो प्रधानमंत्री, हर साल उर्स के मौके पे दिल्ली की चादर चढ़ती है गरीब नवाज के मजार पर, और ये बताती है कि देख लो मुस्तफा का गुलाम अपने मजार में लेटकर भी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। यही तो वजह है ना कि एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान, और आने के बाद उसने सारी चीजों को देखा, लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, ताजमहल देखा, हर तरफ घूमा टहला। अंग्रेजों की आदत होती है कि वो सारी चीजों को अपने कैमरे में कैद करके अपने मुल्क ले जाते हैं, उसके बाद वो अपने दोस्तों में शेयर करते। जब वो अंग्रेज पहुंचा अपने मुल्क पलट के यहां से, तो दोस्तों ने कहा, घर वालों ने कहा, ये बताओ तुमने इंडिया में कौन सी चीज ऐसी देखी जिस चीज ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया? जरा जोर से बोलो, ताज्जुब में डाल दिया। वो अंग्रेज कहता है, मैंने कुतुब मीनार देखा, मुझे ताज्जुब न हुआ, मैंने लाल किला देखा, मुझे ताज्जुब न हुआ, मैंने ताजमहल देखा, मुझे ताज्जुब न हुआ, मैंने बहुत सारी अनमोल चीजें भारत में देखी, मुझे ताज्जुब न हुआ, लेकिन जब मैं अजमेर गया तो मेरे ताज्जुब की इंतहा न रही। लोगों ने कहा वहां क्या देखा? तो कहा वहां ये देखा कि एक बादशाह जमीन के अंदर अपने मजार में लेटा है और पूरे भारत पर हुकूमत कर रहा है। पूरे भारत पर हुकूमत कर रहा है। आज तक मैंने ऐसा बादशाह नहीं देखा, रहता हो मजार में, हुकूमत कर रहा हो दुनिया वालों पर, रहता हो अपने मजार में, हुकूमत कर रहा हो लोगों के दिलों पर, रहता हो अपने मजार में, हुकूमत कर रहा हो पूरे समाज पर, रहता हो अपने मजार में, हुकूमत कर रहा हो पूरे मुल्क पर। वो तन्हा साथ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। तो हजरत शेख सादी लिखते हैं कि हजरत गरीब नवाज एक मर्तबा हज के लिए तशरीफ ले गए। जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो गरीब नवाज ने देखा कि एक हाजी है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में आंसू है, सारे हाजियों से बिल्कुल अलग।
सारे हाजियों से बिल्कुल इम्तियाजी हैसियत है उसकी। तवाफे काबा करते करते गरीब नवाज ने उन्हें देखा कि सारे हाजी तवाफ कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद कर रहे हैं, मौला मैं हाजिर हूं। उन्हीं हाजियों में ये भी हाजी है जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है। लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि ये जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, मौला मैं हाजिर हूं, मौला मैं हाजिर हूं, मौला मैं हाजिर हूं, तो रब की आवाज आ रही है, ला लब्बैक, बंदे तू हाजिर नहीं। तवाफे काबा करता रहा, लब्बैक कहता रहा, जवाब यही मिलता रहा। वहां से चला मैदान मिना पहुंचा, वही जवाब मिला। मुज़दलिफा पहुंचा, वही जवाब मिला। सफा और मरवा की सही करता रहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता रहा, वही जवाब मिलता रहा। आखिर में मैदान अरफात में जाकर जब उसने रब की बारगाह में लब्बैक की सदा बुलंद की, तो मैदान अरफात में भी यही जवाब मिला, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के बदले ला लब्बैक, बंदे तू हाजिर नहीं। गरीब नवाज कहते हैं, मैंने उसके हाथ को पकड़ा और बाहर निकाला भीड़ से, और भीड़ से निकलने के बाद मैंने कहा, है हाजी तू कैसा हाजी है? तो वह हाजी कहता है, क्या हुआ? क्या हुआ ये कि मैं तवाफ़े काबा से लेके अब तक मुज़दलिफा, मिना, सफा और मरवा, अरफात तक तेरे पीछे पीछे देख रहा हूं कि तू जहां जहां अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, रब की आवाज आती है, ला लब्बैक, बंदे तू हाजिर नहीं। अरे जब रब ने तेरी हाजिरी को कबूल ही नहीं किया तो तू फिर आया क्यों, चला क्यों नहीं जाता? गरीब नवाज कहते हैं कि वो हाजी मुस्कुरा पड़ा और मुस्कुरा के कहता है, मोइनुद्दीन ये तो बताओ मुझे, तुमने कब देख लिया? इस साल देखे हो कि पहले भी तुमने देखा? सरकार गरीब नवाज कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने इसी साल देखा है। कहा सुनो, तुम इस साल देख रहे हो और मैं 24 साल से लगातार हज के लिए आ रहा हूं। अरे अब तो बोल दो यार, मसाला दे कुछ क्या? अच्छी बातें सुना करो, अच्छी बातें सुना करो। सुल्तानुल हिंद का जिक्र कर रहा हूं, सुनो जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने कहा इसी साल। वो हाजी कहता है, मैं इस साल नहीं आया, मैं डायरेक्ट 24 साल से लगातार हज के लिए आ रहा हूं और 24 साल से मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हूं और 24 साल से जवाब आ रहा है, ला लब्बैक, बंदे तू हाजिर नहीं। तो गरीब नवाज को और ताज्जुब हुआ। ताज्जुब के मारे गरीब नवाज ने कहा, फिर आता क्यों? तो वो हाजी कहता है, ऐ मोइनुद्दीन, क्या एक बंदे के लिए ये क्या कम है कि ला लब्बैक के जरिए ही रब मुझे याद तो कर रहा है, रब मुझे याद तो कर रहा है। इसलिए मोइनुद्दीन आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। सरकार गरीब नवाज मुराकबा में चले गए। मेरे परवरदिगार, ये माजरा क्या है, हिकमत क्या है, राज क्या है? एक बंदा 24 साल से आ रहा है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है, तू जवाब देता है, ला लब्बैक, बंदे तू हाजिर नहीं। आवाज आई रब की, मोइनुद्दीन ये मेरे और मेरे बंदे का मामला है, ये मेरे और मेरे बंदे का मामला है, तुम बीच से हट जाओ। गरीब नवाज अर्ज करते हैं, मौला रात से पर्दा उठा दे, हकीकत बता दे। तो रब की आवाज आई, मोइनुद्दीन सुन, इस बंदे की हाजिरी मेरी बारगाह में मुझे इतनी अच्छी लगती है, अगर मैं कह दूं कि तेरी हाजिरी को मैंने कबूल कर लिया तो फिर ये घर चला जाएगा, और मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि ये चला जाए। और मोइनुद्दीन सुन, ये मेरा ऐसा बंदा है कि मैंने 24 साल में जितने हाजियों के हज को कबूल किया है, इसी के लब्बैक की वजह से कबूल किया है, इसी के लब्बैक की वजह से कबूल किया है। पता ये चला, अल्लाह के जो महबूब होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं,
जो सिद्दीकीन में होते हैं, जो सालेहीन में होते हैं, वो नजरे करम डाल देते हैं। अल्लाह उनकी वजह से कौम के बिगड़े मुकद्दर को सवार देता। और मालदा वालों बड़े खुशनसीब हो तुम, बड़े खुशनसीब हो कि तुम्हें पीर मिला है तो न आले रसूल मिला है। जो गौसे आजम की औलाद, जो अली के लाल हैं, जो गुलशन ज़हरा के फूल हैं, अपने बुजुर्गों की कद्र कर लो। सिर्फ पीर से मोहब्बत का यह तरीका नहीं कि सिर्फ जलसों में आके हंगामा करो। पीर से सच्ची मोहब्बत का मामला यह होता है कि पीर के मिशन पे चला जाए, है कि नहीं? सही बोलो। पीर के मिशन पे चला जाए। पीर ने कहा बेटा नमाज पढ़, मस्जिद को आबाद करो, बेटा कुरान पढ़, अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाओ, बेटा दीन पढ़, अपनी औलाद को मुस्तफा का दीन सिखाओ, बेटा बेहाइयों से दूर रह, अपने अंदर हया पैदा करो। यही तो सच्ची विरासत है पीर की, है ना? जरा जोर से बोलो। लेकिन सुनो, बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत कभी रायगा भी नहीं जाती। जो अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करता है ना, जो अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उस मोहब्बत का अज्र उन्हें अता फरमाता है। लेकिन अफसोस ये है कि आज अल्लाह वालों की बारगाह में लोग दुनिया तलाश करने जाते हैं। एक अल्लाह वाले कह रहे थे कि सुनो, एक मौलाना साहब उनके पास बैठे हुए थे, देखा पूरी कतार लगी है लोगों की। कोई कहता है हजरत बेरोजगार हूं, दुआ कर दीजिए। कोई कहता है बेटा नहीं है, बेटा के लिए दुआ कर दीजिए। कोई कहता है दुकान नहीं है, दुकान के लिए दुआ कर दीजिए। कोई कहता है मकान नहीं है, मकान के लिए दुआ कर दीजिए। वो बुजुर्ग कहते हैं बड़े ताज्जुब की बात है, 80 साल हो गए, 80 साल में ये लोग उससे दुनिया लेने आए हैं जो दुनिया को छोड़ चुका है, जो दुनिया को छोड़ चुका है। ये तमन्ना रह गई कि 80 साल में कोई ऐसा शख्स आता और कहता हजरत मेरा रब नाराज है, मुझे नुस्खा बता दीजिए ताकि अपने रब को राज़ी। कोई ऐसा नुस्खा लेने नहीं आया, दौलत का नुस्खा लेने आ गया, शरबत का नुस्खा लेने आ गया, माल का नुस्खा लेने आ गया, औलाद का नुस्खा लेने आ गया। इसलिए मुसलमानों, जब तुम बुजुर्गों की बारगाह में जाओ, चाहे अल्लाह का नेक बंदा अपने मजार में हो, चाहे मजार के ऊपर हो, जब जाओ तो दुनिया बाद में, अपनी आखिरत पहले से। अब बात आई है पीराने पीर की, रोशन ज़मीर की, आहा इमामुल औलिया की। सुना दे गौसे आजम की बातें, जरा जोर से बोलो ना यार। सुना दे गौसे आजम की बातें, जरा जोर से बोलोगे तब सुनाएंगे। बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मैंने कहा ना कि बुजुर्गों से मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। और कलीमियों में तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि तुम अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करते हो, सच्चा प्यार करते हो। लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो नमाजें भी पढ़ा करो। सच्ची मोहब्बत करते हो, रमजान आवे तो रोजा भी रखा करो। सच्ची मोहब्बत करते हो, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात भी दिया करो। सच्ची मोहब्बत करते हो, अल्लाह ने दौलत दिया है तो हज भी किया करो। सच्ची मोहब्बत करते हो, अल्लाह ने अगर अक्ल शऊर दिया है, अपने आप को दीन के साथे में ढाल लो, ताकि तुम कहोगे हम मसूद मिल्लत के मुरीद हैं। नहीं, बल्कि तुम्हें देख के जमाना कहे ये मसूद मिल्लत का मुरीद जा रहा है, ये मसूद मिल्लत का गुलाम। तुम्हारे अकवाल बोले, तुम्हारा किरदार बोले, तुम्हारा लिबास बोले, तुम्हारे अखलाक बोले, तुम्हारे अमाल बोले कि तुम नबी के सच्चे आशिक। तो मैं बात करने लगा हूं, सरकार गौसे पाक से एक गरीब बहुत मोहब्बत करता था। उसकी गुर्बत का हाल यह था कि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए मकान नहीं,
झोपड़ी में रहता था वो, गांव में शहर में उसे पहचानता कोई नहीं था, इसलिए कि गरीबों को पहचानता कौन है। आज तो अमीरों के जनाजे में लोग दूर दूर से आ जाते हैं, अमीरों के जनाजे में दूर दूर से, लेकिन गरीब के जनाजे में बगल का आदमी नहीं जाता। वहां भी सियासत खेली जाती है। अगर गरीब नेक है फिर भी नहीं चाहता कि इसके जनाजे में कौन बोलेगा, लेकिन पैसे वालों के जनाजे में लोग डर से जाते हैं, नहीं जाएंगे तो ढूंढेगा कि फला था कि नहीं। आज हालत ये, तो गरीबों को पहचानता कौन है, गरीबों को जानता कौन है। था मिस्र में गरीब, गौसे पाक का गुलाम गरीब, मोहब्बत करता था दिल से, प्यार करता था दिल से पीराने पीर से। रहने के लिए झोपड़ी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, सुबह से शाम तक मजदूरी करता, और मजदूरी करने के बाद जो दिन में शाम को जो पैसा मिलता ना, उस पैसे में से थोड़ा थोड़ा रोजाना वो निकाल कर न्याज़े गौसिया के लिए इकट्ठा करता था। जरा जोर से बोले, जोर से। न्याज़े गौसिया के लिए इकट्ठा करता था, और जब महीना आता और 11 तारीख आती, हाँ 11वीं शरीफ की, उस दिन उस पैसे से वो चना लाता। क्या लाता? चना लाता, भुना हुआ चना। उस चने पे फातिया करता गौसे आजम की, यानी 11वीं मनाता, और मनाने के बाद गौसे आजम के न्याज के उस चने को वो गली मोहल्ले के बच्चों में, बच्चियों में, छोटे छोटे लोगों में तकसीम करता। वो कहता ये बिरयानी तो नहीं है, लेकिन ये गौसे पाक के नाम का चना है, ये मिठाई तो नहीं है, लेकिन ये पीराने पीर दस्तगीर के नाम की न्याज पढ़ी गई है, इसको तबर्रुक समझ के खा लो, ये मेरे गौस की न्याज है। उसका तरीका चलता रहा। हर महीने की 11 तारीख को वो चने पर गौसे आजम के नाम की न्याज करवाता रहा और बच्चों में तकसीम करता रहा। लेकिन सुन लो मियां, नबी की आल किसी का कर्ज ज्यादा दिन तक नहीं रखती है। गौसे आजम की तवज्जो एक दिन पड़ गई, नसीबा बेदार हो गया, मुकद्दर चमक गया, और नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत का खात्मा होने लगा, गरीबी जाने लगी, मोहताजी छटने लगी, परेशानियां खत्म होने लगी। कल तक जो गरीब था आहिस्ता आहिस्ता अमीरी आ गई, और इतना बड़ा अमीर बना, इतना बड़ा अमीर बना, इतने पैसे उसके पास हुए कि पूरे शहर में सबसे बड़ा अमीर बन गया। जोर से बोले हैं, ये पीराने पीर की नजर है, ये पीराने पीर की नजर है, ये रोशन ज़मीर की नजर है। पैसे वाला हो गया, अब जो पहचानता न था वो भी पहचानने लगा, जो जानता न था वो भी जानने लगा, जो रिश्ता नहीं रखता था वो भी रखने लगा, जो मोहब्बत नहीं करता था वो मोहब्बत करने लगा, जो प्यार नहीं करता था वो प्यार करने लगा, जो करीब नहीं आता था वो करीब आने लगा। लेकिन इस दीवाने ने गुर्बत में भी अपने पीर को याद किया था, पीराने पीर को याद किया था, रोशन ज़मीर को याद किया था, ताजदारे बगदाद को याद किया था। लेकिन अल्लाह ने जब गौसे आज़म के तुफैल अमीरी दी तो इसने भुलाया नहीं, बल्कि हर महीने वो चना पे फातिहा करता था ना। अब हर साल की 11 तारीख को, 11वीं शरीफ की जो तारीख आती है, उस दिन वो डेग चढ़ाता, बिरयानी बनवाता, पूरे शहर की दावत होती आम, पूरे शहर में ऐलान होता, आज कोई भी खाना नहीं बनाएगा अपने घर में, कोई चूल्हा नहीं जलेगा, आज लंगरे गौसिया का एहतमाम यूसुफ मिस्री के घर में है। अपने आएंगे खाएंगे, गैर आएंगे खाएंगे, मुसाफिर आएंगे खाएंगे, मुकीम आएंगे खाएंगे, जो भी दोस्त आएगा खाएगा, दुश्मन आएगा खाएगा, इसलिए कि ये न्याज़े गौसिया। और चलता रहा, माल बढ़ता रहा। लेकिन मौत तो आनी है, जिंदगी का वक्त तो खत्म होता है ना। नतीजा यह निकला, यूसुफ मिस्री ज़ईफ हो गया, और ज़ईफी की आलम में गरीबी बीमारी ने घेर लिया। एक दिन जब बीमार पड़ा ना, तो मर्ज बढ़ता गया, जूजू दवा की,
इधर 11वीं तारीख आ रही है, इधर यूसुफ मिस्री का मर्ज बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। कल फातिहा है, गौसे आजम की 11 तारीख, और आज रात में यूसुफ मिस्री को यकीन हो गया कि लगता है कि अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। ये यकीन जब हुआ तो उसने अपने बेटे को बुलाया, एक ही बेटा था उसका, उसने अपने बेटे को बुला के कहा, मेरे नूरे नजर एक नसीहत याद रखना, एक वसीयत याद रखना कि कभी मेरे गौस के लंगर को बंद मत करना। और सुन, कल 11 तारीख है ना, गौसे आजम की फातिहा है, और मेरा मर्ज इतना शदीद बढ़ गया है, लगता है मैं इस मर्ज से शिफायाब न हो पाऊंगा। ऐ मेरे बेटे, अगर मैं फातिहा से पहले दुनिया से चला जाऊं तो रोना मत, चिल्लाना मत, आंसू मत बहाना, बल्कि मेरी लाश को कहीं छुपा देना, और जब फातिहा हो जाए, सब लोग लंगर खा लें, तब आखिर में जाकर मेरे मौत की खबर लोगों को देना। अल्लाह अल्लाह, रात गुजरी, सुबह होती है, और 11 तारीख की सुबह सुबह यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो जाता है। दीवाना चला गया दुनिया से, दीवाना रुखसत हो गया दुनिया से। अब बताओ उस बेटे पे क्या असर पड़ेगा जो बेटा सामने मौजूद है, बाप का इंतकाल हो गया है। एक तरफ गम है बाप के जाने का, और दूसरी तरफ पासो लिहाज है बाप की वसीयत और नसीहत की। ना चाहते हुए भी अपने आप को उसने रोका है, आंसुओं पे कंट्रोल किया है, दिल के गम को दिल में ही रखा है, और उसके बाद अपनी बाप की लाश को एक कमरे में तख्त पे छुपा दिया, ताला बंद कर दिया। वक्त आया करीब, फातिहा की गई, सरकार गौसे पाक के नाम की नियाज 11 तारीख है, और लोग आ रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, गौसे आजम की नियाज खा रहे हैं। लेकिन जो आ रहा है वो एक ही बात पूछता है, ये तो बताओ तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? हर साल तो नजर आते थे, लेकिन इस साल तुम्हारे वालिद नजर नहीं आते। वो कहता कि किसी काम से गए हैं, कोई बहाना कर लेता। लोग उतना केयर नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देते, लोग लंगर खा और चले जाते। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग लंगर खा चुके, उसी दरमियान दुनिया ने देखा मिस्र के रास्ते पे एक नूरी चेहरे वाला, एक सफेद दाढ़ी वाला, एक नूरानी सूरत वाला शख्स नजर आता है। एक शख्स लंगर खा के आ रहा था, उस शख्स से उस ज़ईफ आदमी बुजुर्ग की मुलाकात होती है। उस बुजुर्ग ने उस शख्स से कहा, तुम यहीं के रहने वाले हो? कहा हाँ मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कहा आप कौन है? कहा मैं एक मुसाफिर हूँ, भूख लगी है, खाना अगर खिला सकते हो तो खिला दो, तुम्हारे घर में खाना बना है तो मेरी मेहमान नवाजी करो। वो शख्स कहता है, अरे बुजुर्ग आदमी, आज मिस्र में किसी के घर खाना नहीं बना है, आज शहर में किसी के घर खाना नहीं बना है। कहा फिर आज खा क्या रहे हो? कहा आज यूसुफ मिस्री के यहाँ गौसे आजम के नाम की नियाज है, गौसे आजम के नाम का लंगर है, आज सबकी दावत यूसुफ मिस्री के घर है। क्या आपको मालूम नहीं है, हर साल 11 तारीख को यूसुफ मिस्री गौसे आजम के नाम का लंगर लुटाते हैं। दोस्त भी आता है खाता है, दुश्मन भी आता है खाता है, अपने भी आते हैं खाते हैं, बेगाने भी आते हैं खाते हैं, राही आता है खाता है, मुसाफिर आता है खाता है, मुकीम आता है खाता है। इसलिए आपको भी अगर खाना खाना है तो चले यूसुफ मिस्री के यहाँ और गौसे आजम का लंगर तनाउल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह। उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरी दावत तो है नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा, मैं अकेला जा नहीं सकता। कहा मैं ले चलता हूं, मेरे साथ चले, कोई बात नहीं है, कोई सवाल नहीं करेगा। कहा चलो तुम कहते हो तो चलो साथ में। वो बुजुर्ग आदमी उस शख्स के साथ यूसुफ मिस्री के घर तशरीफ ले गए। दरवाजे पे बेटे ने इस्तकबाल किया है, दुआ सलाम के बाद कहा हुजूर बैठे, गौसे आजम की नियाज ला रहा हूं, खा लीजिए। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, मैं तो लंगर खाऊंगा बाद में, लेकिन बता तू अपने बाप को बोला। जरा जोर से बोले, तू अपने बाप को बोला। जो बहाना सबसे किया था बेटे ने, वही बहाना इनसे भी कर डाला।
हुजूर मेरे अब्बा कहीं काम से गए हैं, आने में ताखीर होगी, जब तक आप खाना खा लें। लेकिन आने वाले बुजुर्ग ने कहा नहीं नहीं, पहले अपने बाप को बोला, यूसुफ मिस्री को बोला, फिर जाके हम खाएंगे। बेटा समझाता रहा हुजूर खा लीजिए, लेकिन वो बुजुर्ग समझने को तैयार नहीं। एक तरफ इसरार है उस फकीर का और एक तरफ वसीयत है बाप की। अगर बताता नहीं हूं तो फकीर खाएगा नहीं, और अगर मैं बता देता हूं तो बाप की नसीहत तो वसीयत टूटती है, करूं तो क्या करूं। लेकिन फकीर ने इतना मजबूर किया कि बता तेरा बाप कहां है, बोला अपने बाप को। जब मजबूर हुआ बेटा तो कान में कहा हुजूर कान लाइए, मैं बताता हूं राज क्या है। जब कान करीब किया तो उस बेटे ने कहा बाबा मेरा बाप अब दुनिया में नहीं है, आज ही सुबह मेरे बाप का इंतकाल हो गया। बाप जिंदा होता तब तो आता ना। मेरे बाप की नसीहत तो वसीयत थी कि मेरी मौत को आम मत करना, जब लंगरे गौसिया तकसीम हो जाए तब किसी को बताना। इसलिए मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, लेकिन आपके इसरार ने मुझे बताने पे मजबूर कर दिया है। हुजूर आप खा लें, मेरा बाप दुनिया में नहीं है कि वो आएगा। आपकी मेहमान नवाजी हो जानी चाहिए, मेरे बाप की रूह खुश हो जाएगी। इतना जब कहा उस बाप बेटे ने, तो बुजुर्ग ने कहा, फकीर ने कहा, ऐ यूसुफ मिस्री का बेटा बता तेरा बाप, तेरी बाप की लाश कहां? जोर से बोले, तेरे बाप की लाश कहां है? कहा लाश का क्या करेंगे? कहा दिखा तो सही तेरे बाप की लाश कहां। अल्लाह अल्लाह, कई ताले खोलने के बाद उस कब्र में फकीर को लेके वो बेटा पहुंचता है जहां चादर में लिपटी हुई बाप की लाश पड़ी थी। एक तख्त पे यूसुफ मिस्री की लाश है, ऊपर से चादर रखी हुई। कहा यही मेरे बाप की लाश। फकीर सामने खड़ा होकर कहता है यूसुफ अब यहां से जरा गौर से सुन लेना, तवज्जो के साथ सुन लेना, शायद के ईमान में ताजगी आ जाए। फकीर सामने खड़ा है और खड़ा होकर सामने कहता है यूसुफ ऐसा भी कहीं होता है क्या कि तुमने मुझे दावत दिया, मैं आ गया और तुम चादर ओढ़ के सो गए? जरा जोर से आप लोग भी दुआ दे दीजिए, नहीं दुआ दीजिएगा? आप लोगों को भी दुआ दे देना चाहिए। जिक्र गौसे आजम हो रहा है, गौसे आजम का नाम सुन के तो यार मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और आप नाम सुन के जिंदे हो फिर भी नहीं जिंदा हो रहे हो। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। फकीर ने कहा यूसुफ ये कौन सी मेहमान नवाजी है, दावत दिया मैं चला आया और तुम चादर ओढ़ के सो गए। उठो मुझे भी खाना खिलाओ, उठे भी मुझे, उठो मुझे भी खाना खिलाओ। बेटा सोचता है कि यार किस फकीर से पाला पड़ा है, मैं कह चुका हूं कि मेरा बाप मर गया और ये मेरे बाप से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरा बाप सोया हो, एक जिंदा जिंदे से बात करता है। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है फकीर के सामने कुछ बोलने की। लेकिन फकीर कहता जा रहा है यूसुफ उठो ना, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। हर साल बुलाते थे ना, मैं नहीं आता था, इस साल मैं आ गया तेरी मेहमान नवाजी के, इस साल मैं आ गया तेरी मेजबानी में, इस साल मैं आ गया लंगरे गौसिया के लिए, इस साल मैं आ गया तेरी दावत पे। तू उठता क्यों नहीं है? उठ जा, अपने हाथों से लंगरे गौसिया खिला। लेकिन वो तो मर चुका था बेचारा, वो उठता क्यों? कई बार कहने के बाद जब यूसुफ मिस्री उठा नहीं तो फकीर ने एक ठोकर मारी और ठोकर मार के कहा